अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि पेपर के बारे में थोड़ा सा पेपर स्कीम ऑफ स्टडी के बारे में इस दफ़ा बताया जाए कि फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री वगैरह का पेपर किस तरह आएगा। तो आज बेटा मैंने फ़िज़िक्स का जो 9 क्लास की फ़िज़िक्स है उसके लिए आपके लिए एक लेक्चर बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ़िज़िक्स में शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में कितने पूछे जाएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे और एमसीक्यूज़ वगैरह और पैटर्न पेपर पैटर्न क्या है। बेटा फ़िज़िक्स का जो पेपर है बोर्ड में वो आपको 60 मार्क्स का पेपर आपका टोटल होता है, ठीक है जी। 60 नंबर का टोटल पेपर है, 60 मार्क्स का कुल जो पेपर की मार्क्स हैं वो 60 हैं, टोटल मार्क्स 60। उनमें एमसीक्यूज़ के मार्क्स हैं 12। शॉर्ट क्वेश्चन आपने बेटा 30 मार्क्स के करने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपने 18 मार्क्स के करने होते हैं। इस तरह क्वेश्चन के 3 जो है वो पोर्शन डिवाइड हुए हैं, ठीक है जी। इसमें अब चॉइस किस तरीके से है वो मैं बताता हूँ और साथ में आपको स्कीम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये गैस भी है 2023 के लिए, इस साल के पेपरों के लिए किस्म का गैस भी है। आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप तैयार करें तो पेपर आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, मुकम्मल तौर पे पेपर को कर सकेंगे। देखें, पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, दूसरे में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, तीसरे में से 1 आएगा, चौथे में से 1 आएगा, पाँचवें में से 2 आएंगे, छठे में से 1 आएगा, सातवें में से 1, आठवें में से 1 आएगा और 9वें में से 2 एमसीक्यूज़ जो है 9वें में से आपको 1 एमसीक्यूज़ जो है वो 2 एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाएंगे। ये टोटल 12 एमसीक्यूज़ बनते हैं जो आपको पेपर में आएंगे। टोटल 12 एमसीक्यूज़ जो है वो आएंगे। इनके लिए बुक के एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज़ गिवन है वो देखें। बाकी बुक के बुक में आप देखेंगे कुछ प्रीफिक्सेस के, पहले चैप्टर में प्रीफिक्सेस के बारे में टेबल है, हर एक में जैसे सेकंड में फिफ्थ चैप्टर में ग्रेविटी की वैल्यूज़ के बारे में एक है कि मार्स पे कितनी वैल्यू होती है, मून पर कितनी वैल्यू होती है। 7th चैप्टर में डेंसिटी के बारे में एक टेबल बना हुआ है। यानी इस तरह के डेंसिटी जो है वो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। बाकी मैंने मॉडल पेपर एक लगवाए थे, बच्चों को रिकमेंड किए थे हमदर्द वालों के, उसमें यह है कि उसमें आप देखें तो एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा तादाद में दिए गए हैं। इस क्लास में 9-10 जो क्लास है ना, इसमें हम खुद से एमसीक्यूज़ नहीं बना सकते, यानी हमारा बच्चे का लेवल इस कदर ज़्यादा नहीं होता कि वो एमसीक्यूज़ को खुद बना सके। हालांकि चाहिए ये कि हम एमसीक्यूज़ को खुद बनाएं फिर उसका जवाब को तलाश करें, लेकिन इतना टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि एमसीक्यूज़ के आप जो है वो बुक के एंड वाले भी कर लें और उन टेबल्स को रीड करें। दूसरा, अगर कोई मॉडल पेपर आपको हैं, प्रीवियस पेपर आपने स्टडी किए हैं तो उनसे एमसीक्यूज़ को आप अच्छे तरीके से स्टडी करें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 3 पार्ट बने हुए आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के पेपर में। शॉर्ट क्वेश्चन का पहला सवाल एमसीक्यूज़ का होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 सवाल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे और हर सवाल के क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट होंगे, आपने 5 करने होंगे। 3 में भी 8 शॉर्ट होंगे, आपने 5 करने होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 शॉर्ट होंगे और आपने 5 करने होंगे, ठीक है। यानी 3-3 शॉर्ट की चॉइस होगी। और अब आपने जब वो शॉर्ट पेपर में अटेम्प्ट करने हैं तो वो एक ही जगह पे अटेम्प्ट करना है, यानी ऊपर आप दरमियान में शीट के दरमियान में हेडिंग दे दें बड़ी करके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग दे के इस तरह लाइन लगाएं और नीचे उसका पार्ट 1। सवाल ना लिखें, पार्ट, अगर पेपर पे पार्ट 1 है यानी जो आप हल कर रहे हैं, डिफाइन फिजिक्स एक पहला सवाल है तो आप फिजिक्स की हेडिंग दे दें पार्ट 1 है, पार्ट 1 लिखें। अगर वो सवाल नंबर 2 है पेपर पे, आपका सवाल नंबर 1 है, आप जो कर रहे हैं वो सवाल नंबर 1 है आपका, लेकिन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 2 है तो आपने इस तरह उसका 2 नंबर देना है। यानी जो सवाल पे नंबर है वो क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर है वो देना है आपका, बेशक वो जो भी नंबर है, ठीक है। यानी आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हैं तो वो इकट्ठे करने हैं, सेपरेट ही करेंगे तो वो बेटा चेक नहीं होते, वो चेक नहीं करते, इतनी फटीक इतनी दर्द नहीं लेंगे कि वो उसको दोबारा देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब अगर पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट आएंगे, दूसरे चैप्टर में 2 शॉर्ट आएंगे, तीसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट आएंगे। अब अगर हम पहले, दूसरे या तीसरे इन 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर के शॉर्ट सही तरह तैयार कर लें, पहले, दूसरे या तीसरे में से 3 में से कोई 2 चैप्टर हम मुकम्मल तौर पर शॉर्ट के लिए तैयार कर लें, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट जो है वो आप कवर कर लेंगे। ऐसे ही सवाल नंबर चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट आएंगे, 5 से 3 शॉर्ट आएंगे, 6 से 3 शॉर्ट आएंगे। अब अगर आप इनमें से 4, 5, 6 में से 2 चैप्टर जो आपको आसान लगते हैं उनके तमाम शॉर्ट याद कर लें, ठीक है जी। किसी अच्छे से मॉडल पेपर से लेके तमाम शॉर्ट याद करें तो आपका वो क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे।
और इसी तरह 7 से 3 शॉर्ट आएंगे, 8 से 2 आएंगे और 9 से 3 आएंगे। अब अगर आप ये इन तीनों में से भी चैप्टरों में से भी 2 चैप्टरों के शॉर्ट याद कर लें तो इसका मतलब है आपके शॉर्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद लॉन्ग में बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ठीक है। अब 5 के भी 2 पार्ट बनाएंगे ए बी, 6 के भी ए बी और 7 के भी ए और बी 2 पार्ट आएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने इन 3 लॉन्ग में से कोई 2 हल करने होते हैं और जिस सवाल का फिर ए पार्ट करेंगे उसका बी पार्ट भी आपने करना होगा, ठीक है। यानी अगर 5 का ए किया तो 5 का बी करेंगे तो लॉन्ग पूरा होएगा। तो इसलिए अगर आप पहले 3 चैप्टर के लॉन्ग सारे याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले, क्योंकि अब न्यूमेरिकल पहले ये बता दिया जाता था कि चैप्टर 2 से कर लें न्यूमेरिकल या 3 से। लास्ट ईयर 2 सालों से ही हो रहा है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर और एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर आ रहा है, उसमें न्यूमेरिकल कहीं से भी पूछ लेता वो। कई दफ़ा वो पहले चैप्टरों में से ही तीनों में से न्यूमेरिकल 4 में से पूछ लेगा और बाकियों से नहीं पूछेगा। तो आपने पहले 3 चैप्टरों के तमाम लॉन्ग और तमाम अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, इसका मतलब है एक लॉन्ग आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसे ही आपने अगर चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के तमाम न्यूमेरिकल और तमाम लॉन्ग कर लिए हैं तो इसका मतलब है आपका दूसरा लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। अब यानी अगर पहले 6 चैप्टर कर लिए तो लॉन्ग कवर, ठीक है। अगर अगले 3 मुश्किल लगते हैं तो लास्ट वाले 3, 7, 8, 9 के लॉन्ग को न्यूमेरिकल कर लें तो आपका लॉन्ग एक कवर, क्योंकि आपने 3 लॉन्ग में से 2 लॉन्ग करने होते हैं। और इसमें फिजिक्स में ये भी होता है कि एक न्यूमेरिकल। अब अगर आप तमाम चैप्टरों के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग आपको गो थ्रू ज़्यादातर नहीं हो सके, शॉर्ट आपने गो थ्रू किए हैं लेकिन लॉन्ग ज़्यादा गो थ्रू नहीं हुए, तो फिर भी आप ऐसा करेंगे कि न्यूमेरिकल की वजह से 4-4 नंबर के और कई दफ़ा 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल पार्ट बने आते हैं। लॉन्ग के 18 में से 10 नंबर आप इजीली कैरी कर पाएंगे। जो 8 नंबर होंगे उसमें भी अगर मिसाल है, लास्ट टाइम एक लॉन्ग आया था फिजिक्स की 4 ब्रांचेस के बारे में बयान करें। अब वो 4 ब्रांचेस जो है वो आपने शॉर्ट में भी याद की हुई हैं, तो वो कई दफ़ा इस तरह का लॉन्ग दे रहता है जो इजीली बिल्कुल आप पिक कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसको आपने देखना है, ये इस साल का गेस्ट भी है। इजीली आप फेस का सप्ली क्या आप इजीली 60 में से 55-50 के करीब नंबर जो है वो कैरी कर सकेंगे। इसको देखिएगा और इस तरीके से इसकी तैयारी करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह केमिस्ट्री के बारे में आपको बयान करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।